जानिब आगे बढ़ते हैं। खबर ये कि प्रवर्तन निदेशालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी अपनी सारी हदें पार कर रही है और वो संविधान और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर रोक लगाते हुए की है। पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार क्यों लगाई? दिल्ली से अरविंद सिंह हमारे साथ है। अरविंद, जरा बताइए क्या हो रहा है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बहुत सख्त टिप्पणी की है और कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है और ईडी अपनी हदों से बाहर जाकर के काम कर रही है। और जो संविधान का बुनियादी ढांचा है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक मूल हिस्सा है, उसके प्रावधानों के खिलाफ जाकर के ईडी काम कर रही है। दरअसल पूरा जो ये मामला है ये तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन को लेकर के जो ईडी की तफ्तीश चल रही है उसको लेकर के था और राज्य सरकार की तरफ से आज कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में 2014 से लेकर 2021 तक जो करप्शन के आरोप है उसको लेकर के राज्य सरकार खुद तफ्तीश कर रही है। 41 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद 2025 में अचानक से इस मामले में ईडी अपनी एंट्री करती है और ईडी कॉरपोरेशन के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर जाकर के रेड करती है और यहाँ तक कि ईडी ने कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में लिया और उन फ़ोन को क्लोन किया है। तो इस पर कोर्ट का ये सवाल था कि अगर ईडी को तफ्तीश करनी थी तो ईडी इंडिविजुअल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के खिलाफ एक क्रिमिनल मैटर में एफआईआर दर्ज करने का क्या औचित्य है। हालांकि एएसजी एसवी राजू ईडी की तरफ से पेश हुए और उनकी तरफ से बताया गया कि एक बहुत बड़े घोटाले का मामला है और इस मामले में वो कोर्ट में हलफनामा दायर कर सारे तथ्यों को साफ करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर इस मामले में ईडी की तफ्तीश की जरूरत क्यों है। बहरहाल कोर्ट इस दलील से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था और कोर्ट ने फिलहाल ईडी की तफ्तीश पर और ईडी की रेड पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जो तमिलनाडु सरकार की अर्जी है उस पर ईडी को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। इस ईडी का जवाब आने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में ईडी की तफ्तीश आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन ईडी की जो काम का जो तरीका है उस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने फिलहाल जांच और रेड दोनों पर रोक लगा दी।